नमस्कार, जय हिंद। यूथ एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और मेरे प्यारे बच्चे, सभी आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, अपने घरों पर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की जो सीरीज है वो है ईयर नंबर की एक्सरसाइज 10.2। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि क्लासेस कैसी लग रही हैं। चलो शुरू करते हैं आज की नई क्लास। तो ये क्लास है आपकी इरेशनल नंबर। आपको क्या करना है, इसमें प्रूव करना है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। हम पढ़ने वाले हैं रिविजिटिंग इरेशनल नंबर कि हमें क्या दिया है, कोई इरेशनल नंबर दिया है, ठीक है। तो हमें नहीं पता वो क्या सही है या गलत है। पहले क्या करेंगे, हम उसे अपनी तरफ से मान लेंगे कि ये हमारा बिल्कुल सही नंबर है, कि हमने मान लिया सही है। मगर उसके बाद कुछ स्टेप बाद हमें पता चला कि ये जो हमने माना था ये तो बिल्कुल ही गलत निकला। जो गलत निकला वो क्या था, वो तो गलत है। और जो सही, मतलब हमने देखा था कि हमें ये प्रूव करना, अगर ये गलत है तो सामने वाला क्या है, सही है। तो यही क्या करने वाले हैं, हम प्रूफ करने वाले हैं। इसका है कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, चलो भाई प्रूफ करके देखते हैं। एक छोटा सा प्रूफ करते हैं, क्या मिलता है प्रूफ में। लेट अस एज्यूम, क्या करेंगे आप, करेंगे इसमें लेट अस एज्यूम। सब कुछ क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, अपनी तरफ से मानेंगे कि भाई ये क्या है, सही है। बट बाद में रिजल्ट में जो पता चलेगा वो इसमें कौन सा मेथड आएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। कौन सा आएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम। क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम दैट ये क्या है कि अंडर रूट 5, कौन सा, कि अंडर रूट 5 बी ए कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। अंडर रूट 5 बी ए रेशनल नंबर। अंडर रूट कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर आपको पता है रेशनल नंबर भी आपको बता दिए, रेशनल नंबर भी बता दिए, जितने आपके क्या होंगे, अंडर रूट में होंगे, पाई होंगे, या फिर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो, कैसे होंगे, सारे इरेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, सारे इरेशनल नंबर। नो क्या होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो आपने रेशनल नंबर माना, रेशनल नंबर को पता है कैसा होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। दूसरी कंडीशन है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, और पी और क्यू कैसे होते हैं आपके, कैसे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि अंडर रूट 5 कैसा है आपका, अंडर रूट 5 है आपका रेशनल नंबर, यानी कि ए अपॉन बी की फॉर्म में मान लिया, ठीक है। आपने कोई भी रेशनल नंबर देखा होगा तो वो क्या होता है, जब उसका लीस्ट फ्रैक्शन होता है, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो किस फॉर्म में होती है, को प्राइम नंबर में। को प्राइम नंबर आपको पता है कैसे होते हैं, जिसका क्या होता है, एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। यानी कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि ए कोमा बी आर कैसे हैं, ए कोमा बी आर को प्राइम, कैसे हैं आपके, को प्राइम। ए कोमा बी आर को प्राइम, ठीक है। अब क्या करना होता है कि यहाँ से हमें अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करोगे, अंडर रूट हटाने के लिए बताओ बच्चा क्या करोगे, कि भाई अंडर रूट 5 है और इक्वल टू क्या है, ए अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इधर पहुंच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 5b और इक्वल टू ए आ गया, ठीक है। अब बताना, अब करना क्या है, आपको अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है बच्चा। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट 5 और b का क्या आ जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे और इधर आएगा ए स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन हो गया आसान, बहुत ज्यादा आसान हो गया। अब रूट हट जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा। आपने थ्योरम 1.2 देखी है, जो आपने थ्योरम अगर 1.2 देखी है, नहीं देखी है तो चैनल में पड़ी है, आप जाके देखना। इससे पहले वाली क्लास थी, तो उसमें क्या है, ये सब कुछ वो जो बताया था वही सब क्या होगा इसी में यूज होने वाला। अगर इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि अंडर रूट 5, अगर कोई अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 5 आ जाता है, ठीक है। ये डिटेल से बताने का काम है, समझने का है कि दोनों रूट की अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका बेस नंबर आता है, कितना आ गया, 5। और ये क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया, और इक्वल टू कितना आ गया आपका, ए स्क्वायर। कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, बी को हम क्या कर रहे हैं, सिंगल कर दो, ठीक है। बी को सिंगल करेंगे तो क्या आएगा, 5 बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर है। अब बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 5। इक्वेशन नंबर आ गई आपकी फर्स्ट, इक्वेशन नंबर आ गई आपकी फर्स्ट। तो इस बात से ये आपको पता चल रहा है कि ए स्क्वायर किसे डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। 10 किसे डिवाइड कर रहा है भाई, 10 की 5 डिवाइड्स किसे कर रहा है, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है देन तब कि 5 आल्सो डिवाइड, देन तब आल्सो डिवाइड किसे करेगा, अगर ये इसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब जो बेस नंबर होता है उसे भी क्या करेगा, यानी कि ए को भी क्या करेगा, ये डिविजुअल करेगा। क्या करेगा, ए को भी डिविजुअल करेगा, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि लेट
ए इक्वल टू क्या मान लो आप 5c, यानी कि ए इक्वल टू 5c मान लिया हमने, ठीक है। फॉर कुछ इंटीजर्स के लिए, फॉर सम इंटीजर्स के लिए हमने ये मान लिया, ठीक है। आपने लेट ए इक्वल टू 5c मान लिया फॉर सम इंटीजर्स के, कुछ इंटीजर्स के लिए मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग किसकी वैल्यू कर रहे हो आप, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू, जो आपकी वैल्यू है, दिस वैल्यू ऑफ ए, दिस वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर किसमें, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपकी बी स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन 5। अब ए की जगह क्या आएगा आपका 5c, यानी कि 5c का अगर आप होल स्क्वायर करोगे और अपॉन में कितना है 5 है, तो कितना आएगा कि बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 25c स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 5 आ गया, 5 से ये कितना गया 5 टाइम्स गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका 5c स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे, c की वैल्यू निकाल लो, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 5 और इक्वल टू कितना आ गया c स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू कितना आ गया c स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो यहां से एक चीज और समझ में आ रही होगी कि बी स्क्वायर अपॉन 5 क्या आ गया कि सी स्क्वायर इक्वल टू कितना है बी स्क्वायर अपॉन 5, यानी कि बी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, फिर से 5 डिवाइड कर रहा है, और फिर बी को भी कौन करेगा आल्सो, यानी कि 5 भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। क्या लिख देंगे, सो 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 5 डिवाइड बी स्क्वायर, और 5 आल्सो डिवाइड्स किसे कर रहा है, डिवाइड्स किसे, बी को भी क्या कर रहा है डिवाइड कर। अब आपने दो चीज देख ली कि भाई ए को भी कर रहा है 5 डिवाइड कर रहा है, बी को भी 5 डिवाइड कर रहा है, तो 5 किसका हो गया, 5 ए और बी का तो कॉमन फैक्टर हो गया। तो यही तो पता ना कि भाई देयर फॉर कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, किसका हो गया, ए एंड बी का कौन सा हो गया 5 कॉमन फैक्टर हो गया। जब ए एंड बी का 5 कॉमन फैक्टर है तो यहाँ क्या स्टार्ट हो जाता है कि कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट होता है। जब आपको यहाँ स्टार्टिंग में आपने ये दिखाया था कि भाई ए और बी कैसे हैं आपके को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम होने का मतलब है कि जब आपने यहाँ देखा था कि ए और बी कैसे हैं आपके को प्राइम है, तो को प्राइम का मतलब है इनका एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। बट यहाँ क्या हुआ 5 के इसके आगे 5 के 2 कॉमन फैक्टर आगे, अगर दो कॉमन फैक्टर आगे तो यानी कि उसके ज्यादा हो जाएंगे भाई, फैक्टर ही ज्यादा बन जाएंगे। जब फैक्टर ज्यादा बनेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा भाई, एक कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया, छोटा सा कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया, एक स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, बट या थोड़ा सा एक क्वेश्चन रेज कर देंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट कि भाई कॉन्ट्राडिक्ट क्या बना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या बना कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट कि ए एंड बी कैसा है आर को प्राइम, जो अभी आपने स्टार्टिंग में देखा कि कैसा है भाई आर को प्राइम, ए एंड बी कैसा है आर को प्राइम। सो इसलिए दिस कॉन्ट्राडिक्शन दिस कॉन्ट्राडिक्शन कैसा बन गया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज क्या बनेगा, बिकॉज आवर अजप्शन, हमारा अजप्शन कैसा हो गया, हमारा अजप्शन बिल्कुल क्या हो गया, अजप्शन इज रॉन्ग। कैसा बन गया कि आवर अजप्शन इज रॉन्ग, ठीक है, आवर अजप्शन इज रॉन्ग बन गया कि भाई जो हमारा अजप्शन था वो कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो फिर सही क्या है कि देयर फॉर अंडर रूट 5 इज कैसा बनेगा, इरेशनल, कैसा बन जाएगा, इरेशनल नंबर, कैसा बनेगा, इरेशनल नंबर। तो बहुत ही आसान था। अभी आपने देखा कि भाई आप ए और बी को प्राइम माने थे, फिर से क्या होगा अगर भाई दो कॉमन फैक्टर आ गए, दो कॉमन फैक्टर होने का मतलब कि अगर ए और बी की कंडीशन तो खत्म होगी, वहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट हो गया। जब वही कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट हो गया तो हमारा ये क्या बना कि सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज फैक्ट दैट कि ए और बी कैसे हैं आपके को प्राइम नंबर थे। तो ये अब क्या हुआ कि भाई ए और बी को प्राइम नंबर, तो हमारा अजप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्या आ गया कि 5 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का, कि दूसरा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट कि अंडर रूट
3 plus 2 root 5 is a irrational number, 3 plus 2 root 5 is a irrational number। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो बहुत आसान है, इसी तरह का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा और आसान है, आपको पता चला। ठीक है भाई, चलो प्रूफ करते हैं इसको भी, इसको भी क्या करते हैं आप, प्रूफ करते हैं। ठीक है, अगर क्लास में जो लोग नए जुड़े हैं और अपने यार दोस्तों को जोड़िएगा और यूथ एजुकेशन एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल को क्या करना है आपको, एक रेड बटन पे क्लिक करना, जिससे क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों दूसरा है कि प्रूव दैट, तो क्या करेंगे, फिर से क्या कर लेंगे भाई, लेट अस एज्यूम कर लो। ठीक है, कुछ नहीं करना, लेट अस एज्यूम दैट, लेट अस एज्यूम दैट 3 plus 2 अंडर रूट 5 बी ए कैसा नंबर मान लोगे भाई, रेशनल नंबर मान लो, कि भाई हमें नहीं पता क्या है, हमने रेशनल नंबर मान लिया। अगर रेशनल नंबर कोई मान लिया तो इसका मतलब है कि किस फॉर्म में चला जाएगा वो, कि ए अपॉन बी की फॉर्म में चला जाएगा। और ए और बी कैसे हैं आपके, ए और बी आर को प्राइम, कैसे हैं आपके, ए और बी आर को प्राइम। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से रूट को क्या करेंगे, रूट को हटाने की कोशिश करेंगे। तो इधर से क्या करेंगे कि 2 रूट अंडर रूट 5 और 3 को क्या ले जाएंगे, इधर राइट साइड के इधर ले जाएंगे, तो ए अपॉन बी और माइनस कर देंगे आपका 3। ठीक है, ए अपॉन बी माइनस 3, अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इधर आ जाएगा आपका कि 2 अंडर रूट कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया, 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू कितना बना, ये आया था आपका ए अपॉन बी माइनस 3, ए अपॉन बी माइनस 3। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा भाई, बी एलसीएम आ गया, और ये हो गया ए माइनस 3 बी। अब ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट को क्या कर दो, यहाँ से हटा दो इधर, और ये क्या आ जाएगा, इसके नीचे पहुंच जाएगा कि भाई 2 हो गया, और 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि ए अपॉन 3 बी अपॉन, अब ये जो 2 है वो कहाँ आएगा, बी के पास आ जाएगा, यानी कि यहाँ से इसके अपॉन में पहुंच जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 हटा देंगे और इस 2 को क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। ठीक है, ज्यादा कोई भारी नहीं था, कुछ नहीं है। अगर आपको एक चीज और पता चली यहाँ से, क्या पता चली, कि भाई ए और बी कैसे हैं आपके, सिंस सिंस ए और बी कैसे हैं आपके, सिंस ए कोमा बी आर कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, कैसे हैं, इंटीजर्स। आपको ये पता चल गया कि ए और बी कैसे हैं आपके, इंटीजर्स वैल्यू हैं, ए और बी कैसी हैं आपकी, इंटीजर्स वैल्यू। अगर कोई इंटीजर्स वैल्यू होती है तो वो क्या होगी आपकी, रेशनल नंबर में होती है। तो रेशनल नंबर में क्या होगा, देन तब आपको ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे जाएगा कि 3b अपॉन 2b कैसा होगा आपका, कैसा होगा, इज ए रेशनल, कैसा हो जाएगा, इज ए रेशनल, कैसा बनेगा, इज ए रेशनल। चलो हम एक छोटा सा दिखा देते हैं कि अगर आपको इंटीजर, ठीक है, अगर आप ये देख रहे हो कि भाई इंटीजर माइनस इंटीजर और अपॉन क्या बन जाए, इंटीजर हो, तो क्या आएगा आपका, इंटीजर ही आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि इंटीजर में से इंटीजर जोड़ दो, इंटीजर घटा दो, और इंटीजर से क्या कर दो, उसे डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। और इंटीजर किस फॉर्म में होता है, इंटीजर आपको पता है रेशनल फॉर्म में होता है, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका, रेशनल बन जाएगा। सब कैसा बन जाता है, रेशनल बन जाएगा। तो इसलिए ये लिखा गया है कि ए माइनस 3b अपॉन 2b कैसा है, रेशनल है। कैसा है, रेशनल। जब a माइनस 3b अपॉन कितना है, रेशनल है, तो सो भाई अगर आपको भाई ये पता चल गया कि जब ये रेशनल है, सो तो अंडर रूट 5 कैसा हो जाएगा, अंडर रूट 5 इज रेशनल। ये भी कैसा बन जाएगा भाई, रेशनल है, क्योंकि जब ये साइड रेशनल होगी तो इसके सामने भी कैसा है, रेशनल नंबर ही बन जाएगा। कैसा बनेगा, रेशनल बनेगा। अब यहाँ से क्या हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट हो जाता है। अभी आपने अंडर रूट 5 प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था कि अंडर रूट 5 कैसा होता है, इरेशनल नंबर है। अगर आप यहाँ रेशनल से प्रूव कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो हमने पहले प्रूव करा था वो क्या करता, वही हमारा सही है। क्या लिख देंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, दिस contradicts the fact that the fact that this contradicts the fact that, तो क्या है कि अंडर रूट 5 कैसा है, जो अभी आपने प्रूव करा था कि अंडर रूट 5 इज कैसा है, इरेशनल। कैसा है भाई, इरेशनल है। तो कैसा है बच्चा, इरेशनल है। तो सो हमारा अजम्पशन क्या हो गया कि जो हमने माना था, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। कैसा हो गया, आवर अजम्पशन इज
रोंग, यानी कि सब कुछ क्या हो गया, सत्यानाश हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, खत्म हो गया, कि भी जो हमने माना था वो खत्म यानी कि गलत हो गया। तो सही क्या है फिर, देयरफॉर सही क्या है कि जो आपका नंबर है कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल। कैसा है, इरेशनल नंबर। कैसा है आपका, इरेशनल नंबर। ठीक है, देखा आपने कितनी आसानी से हमने प्रूफ कर दिया, और इसमें ज्यादा कोई इतनी दिक्कत भी नहीं आई, बिल्कुल आसानी तरीके से क्या कर दिया हमने, सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक वे से प्रूफ कर दिया। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दे रखा है प्रूफ दैट फॉलोइंग आर द इरेशनल, यानी सबको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर, 7/5 इज इरेशनल नंबर, 6 + √2 इरेशनल नंबर। तो ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर क्या करने हैं आपको, प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट क्या है भाई, पहला पार्ट क्या करते हैं, ले लेते हैं कि प्रूफ दैट की 1/√2 इज कैसा है, इरेशनल। कैसा है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल है। चलो अभी आपने सब चीज देख लिया, देखो प्रूफ करने का बहुत ही शानदार और अच्छा तरीका देखा, आपको समझ भी आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो क्लास को दोबारा देखना, रिपीट करना। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो हम हैं आपको लिए, एक बार नहीं 10 बार, जितनी बार आप पूछोगे कमेंट करके बताना कि सर ये हमें समझ नहीं आ रहा है, इसे दोबारा बताइए, तो हम आपके लिए क्या है, तत्पर हैं। ठीक है, आपको बस क्या करना है, छोटा सा एक मैसेज बताना है कि भाई ये हम क्लास दोबारा से बना देंगे। ठीक है, दोबारा क्या कर देंगे, लाइव कर देंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, लेट अस एज्यूम दैट, क्या करना है सबसे पहले, लेट अस एज्यूम दैट कि 1/√2 बी ए कैसा है, बी ए रेशनल। कैसा नंबर है, बी ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, खाली क्या करना आपको, एज्यूम करना। एज्यूम करना तो आसान है कि भाई हमने मान लिया कि 1/2 कैसा है आपका, रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर किसी को मानते हो तो इसकी कंडीशन भी आपको पता है कि 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, A/B। और A/B के बारे में पता है तो इधर लिख दो कि A और B कैसे हैं आपके, A और B आर को प्राइम। कैसे हैं बच्चा, A और B आर कैसे हैं, को प्राइम। मेरे बच्चों समझ में आ रहा है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, जो आपको पता है क्या करना, लाइक करना है, कमेंट करना है, और उसे शेयर करना है। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, तो ये क्या है आपका, A और B को प्राइम है। अब क्या करेंगे, आपको जैसे √5 आपने प्रूफ किया, तो √2 भी क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, हमें √2 की यहाँ से वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर दें, अगर ये ऐसे है तो हम इसे ऐसे कर दें, पलट दें, यानी कि उल्टा। देखा कभी आपने कि ऐसे अगर पानी में देखते हो तो आपकी इमेज कर रही है उल्टी बनती हुई दिखाती है, तो यहाँ करना है वाटर की तरह, क्या करना है, इसे उल्टा कर देना कि 1 को क्या कर देंगे, 2√2/1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, B/A। ठीक है, पलट दिया तो यहाँ से क्या आ गया कि √2 इक्वल टू कितना आ गया, B/A। अब जो B/A आ गया, अब ये तो देखो कितने मजे की बात है भाई, जो ए आया तो ये क्या है, B/A। आपको पता है कैसा है, रेशनल नंबर है। कैसा है, अब क्या लिख देंगे, सिंस A, B आर इरेशनल, सॉरी A, B आर कैसा है आपका, इंटीजर्स है। कैसा है, इंटीजर्स। थोड़ा सा मिस्टेक होगी कि मुंह से गलती निकल गई, गलती से निकल गया कि A और B आर कैसा है, इंटीजर्स। कैसा है बच्चों, इंटीजर्स है। ठीक है, ए और बी अगर इंटीजर्स है तो एक बार बताओ कि देन तब क्या होगा, अगर ए और बी इंटीजर्स हो गए तो B/A क्या बन जाएगा आपका, इज ए रेशनल। क्या हो जाएगा आपका, रेशनल बन जाएगा। B/A रेशनल है। अगर ये साइड आपकी रेशनल बन गई, ये वाली साइड, तो √2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, √2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, कैसा होगा, रेशनल। किसके हो जाएगा, रेशनल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब ये रेशनल के इक्वल है तो ये भी पता है आपको कि इंटीजर, अभी जो पीछे देखा आपने कि भाई B/A, इसका मतलब क्या होता है, इंटीजर अपॉन इंटीजर, और इक्वल टू क्या आता है, इंटीजर। तभी तो आपने इससे प्रूव करा कि भाई अंडर रूट कैसा है, रेशनल है। सो क्या करेंगे भाई, सो √2 इज रेशनल, कि भाई बता दिया कि हमने कि √2 कैसा है आपका, रेशनल है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, अब क्या लगा देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, तो कैसा है,
दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट कि अंडर रूट टू कैसा है, अंडर रूट टू अभी आपने देखा कि वही यहाँ तो रेशनल है बट कैसा है कि अंडर रूट टू इज इरेशनल, अंडर रूट टू इज कैसा है आपका इरेशनल है, कैसा है इरेशनल, ठीक है। जब ये आपका इरेशनल है तो हमारा जो अजम्पशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया कि सो जो हमने माना था कि आवर अजम्पशन क्या बन गया जी, गलत हो गया, आवर अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया कि सर आप तो इसमें हर चीज में यही चीज कर रहे हो कि हमारा अजम्पशन गलत हो गया, हमने सही माना था हमारा गलत हो गया। तो यही तो प्रूफ करना है इसमें, इसी तरीके से प्रूफ करना है कि जो चीज आप मान रहे हो कि ये सही है, आपने माना ये सही है, बट कोई दूसरा कह रहा है कि ये गलत है, आप अपने मन से मानो कि हाँ यार ये सही है, ठीक है, आपने दूसरे की बात नहीं सुनी, अगर दूसरे की सुनी होती तो क्या करते, वो गलती नहीं होती, ठीक है। तो आपने माना कि सही है, उसके बाद क्या हो गया, ये गलत हो गया, तो आवर अजम्पशन इज क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो सही क्या है, देयर फॉर वन अपॉन अंडर रूट टू इज कैसा हो गया, वन अपॉन अंडर रूट टू इज इरेशनल, कैसा हो गया इरेशनल, वन अपॉन अंडर रूट टू इज कैसा हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसानी से प्रूफ किया, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से। तो बच्चों क्लास को क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करना है, जैसे बूस्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है आपका, सेकंड पार्ट समझ लेते हैं क्या था कि प्रूव दैट, बस आपको क्या करना है कि प्रूव दैट 7/5 इज कैसा है इरेशनल, कैसा है बच्चा इरेशनल, ये क्या करना है आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलो भाई प्रूफ करते हैं, बहुत ही छोटा तरीके और आसान तरीके से जैसे बताया बिल्कुल सेम क्या करना है आपको वैसे ही प्रूफ करना है, कुछ ज्यादा क्या करना है कलाकारी नहीं करनी है, ठीक है। तो लेट अस क्या कर लेंगे भाई, सबसे पहले लेट अस एज्यूम दैट 7/5 बी ए कैसा हो जाएगा, चलो भाई रेशनल मान लिया, ठीक है, आपने क्या किया कि सर हमने रेशनल मान लिया, तो क्या हो जाएगा कि 7/5 कैसा होगा, बी ए अपॉन बी लिख देंगे, क्या लिख देंगे ए अपॉन बी, क्या लिख देंगे बच्चा ए अपॉन बी। और आपको ये भी पता है कि ए और बी कैसे हैं, आर को प्राइम है, कैसे हैं आपके को प्राइम है, ठीक है, ए और बी कैसे हैं आपके को प्राइम है, ठीक। अब अंडर रूट 5 है और इक्वल टू क्या करेंगे 7 को क्या ले जाएंगे बी के साथ में, यानी कि इसके इसके साथ में यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ तो अभी आपने देखा कि ए और बी कैसे है को प्राइम है, अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि सिंस कि ए कोमा बी आर इंटीजर्स, ए कोमा बी आर इंटीजर्स भी आपको दिखाई दिए, जब ये ए कोमा बी कैसे हैं आपके इंटीजर्स हैं, देन तब तो आपको ये पता चल गया होगा कि भाई ए अपॉन 7 बी कैसा है इज रेशनल, कैसा नंबर आ जाएगा, ये आपको पता चला कि रेशनल है, ठीक है। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या आता है, इक्वल टू इंटीजर आता है, और इंटीजर कैसा होता है आपका रेशनल नंबर होता है, ठीक है। जब ये रेशनल हो जाएगा तो क्या है कि जो दे रखा है भाई कि अंडर रूट 5 कैसा है कि अंडर रूट 5 जो है कैसा बन जाएगा, अंडर रूट 5 इज रेशनल, भाई इसके अकॉर्डिंग तो अंडर रूट 5 कैसा बन गया रेशनल नंबर बन गया, कैसा बना अभी रेशनल नंबर बन गया। बट क्या है कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये है कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट क्या कि अंडर रूट 5 कैसा है, अंडर रूट 5 आपका कैसा है, अंडर रूट 5 इज इरेशनल। अभी थोड़ी देर पहले क्या करा था आपने प्रूफ किया था कि अंडर रूट 5 कैसा है इरेशनल है। जब ये इरेशनल है तो भाई कैसा क्या होगा जब ये इरेशनल है तो हमारा क्या अजम्पशन क्या हुआ, आवर अजम्पशन जो हमने अजम्पशन माना था आवर अजम्पशन क्या हो गया, वो गलत हो गया, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, या फिर इनकरेक्ट भी बोल सकते हो रॉन्ग भी बोल सकते हो। देयरफॉर सही क्या है, तो देयरफॉर 7/5 इज कैसा हो जाएगा इरेशनल, कैसा बन जाएगा आपका इरेशनल प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये क्या कर दिया हमने आसान तरीके से, बहुत देखा बहुत आसान तरीके से प्रूफ किया, ठीक है, समझ में आया होगा, बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से क्या किया हमने प्रूफ किया, ठीक है। अब इसका क्या है आपका, इसका पार्ट करते हैं लास्ट पार्ट है आपका, चलो भाई लास्ट पार्ट देख लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट है आपका कि प्रूव दैट क्या करना है आपको,
प्रूफ दैट कितना है 6 प्लस कितना है 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इरेशनल। कैसा है ये भी चलो आप दिखा दो भाई प्रूफ करके। जब आपने सब कुछ प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ करने में क्या दिक्कत है। चलो सर करते हैं प्रूफ। चलो भाई प्रूफ करते हैं। ठीक है तो प्रूफ करने का सबसे बेस्ट और शानदार जो मैंने बताया आपको वही किस तरह से क्या करना है आपको करना है। लेट अस सबसे पहले क्या करना है एज्यूम कर लो उसको कि लेट अस एज्यूम दैट जितना ये नंबर है इसे क्या मान लेंगे आप 6 प्लस अंडर रूट 2 बी ए रेशनल। ठीक है बी ए रेशनल। चलो भाई रेशनल भी मान लिया। ठीक है सर अगर ये रेशनल है तो आपने ये भी बता रखा सके सर कि ये क्या होता है रेशनल इक्वल टू क्या होता है ए अपॉन बी होता है कि इसकी फॉर्म में होता है ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है। ठीक है बिल्कुल। तो हमें ये पता है कि ए और बी कैसे होंगे आपके आर को प्राइम। कैसे होते हैं आर को प्राइम। ठीक है अब क्या करेंगे भाई यहाँ से अंडर रूट 2 को सिंगल कर लेते हैं। ठीक है भाई अंडर रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 के साथ चला जाएगा ए अपॉन बी और ये हो गया माइनस के 6 हो गया। ठीक है इसका चलो क्या करेंगे अंडर रूट 2 इक्वल टू क्या कर दो आप एलसीएम ले लो कि a माइनस 6 बी अपॉन कितना आ गया b आ गया। ठीक है अब यहां से क्या पता चला कि a माइनस 6 यानी कि a b कैसे थे आपके इंटीजर्स हैं। तो a b क्या कर देंगे आप यहां लिख देंगे कि a कोमा b सिंस a कोमा b आर इंटीजर्स। कैसे हैं आपके इंटीजर्स हैं। कैसे हैं बच्चा इंटीजर्स हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जब ये इंटीजर्स है तो पूरी टर्म क्या बन गई इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है आपका रेशनल नंबर। देन a माइनस कितना a माइनस 6b अपॉन b ये कैसा नंबर बना आपका इज रेशनल। कैसा बन गया आपका ये रेशनल बन गया। तो सो जब ये पूरी टर्म रेशनल है कैसी है रेशनल है तो अंडर रूट 2 कैसा बनेगा आपका सो अंडर रूट 2 इज कैसा बना अब इरेशनल बनेगा रेशनल बनेगा। कैसा बनेगा कि जब ये पूरी टर्म रेशनल है तो सर आप इरेशनल क्यों लिख रहे हो। तो मैं इरेशनल नहीं दिख रहा मैं भी क्या लिख रहा हूं रेशनल ही दिख रहा हूं। तो क्या लिखे बनेगा आपका ये कैसी बन जाएगी रेशनल बनेगा। ठीक है तो अंडर रूट 2 कैसा है आपका रेशनल है। बट आपका रेशनल तो है मगर हमने अंडर रूट 2 क्या है कि हमें पता है कि अंडर रूट 2 कैसा होता है इरेशनल होता है। बट दिस contradict the fact that हमें ये पता है कि भाई अंडर रूट 2 कैसा होता है अंडर रूट 2 इज इरेशनल। कैसा होता है अंडर रूट 2 कैसा होता है आपका इरेशनल होता है। ठीक है जब ये आपका इरेशनल है तो जो हमने अजम्पशन करा था आवर अजम्पशन इज कैसा हो गया आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। ठीक है इनकरेक्ट हो गया या फिर रॉन्ग। ठीक है जब हमारा अजम्पशन क्या है इनकरेक्ट है या फिर कैसा है रॉन्ग है तो क्या लिख देंगे देयरफॉर कितना है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 इज कैसा बन जाएगा इरेशनल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा बच्चा इरेशनल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा इरेशनल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों तो एक्सरसाइज हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से कर देखो समझा के बिल्कुल एकदम जीरो से सोल्व करी है समझाई है। रटवाने की तो यहाँ कोशिश बिल्कुल मत करना रटने की और ना यहाँ क्या रटाया जाएगा। आपको एक एक चीज क्या करेगी मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है कि समझ लो जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया और समझ लिया तो मैथ वो बच्चा कभी नहीं भूल पाएगा। अगर जो रटने की कोशिश करेगा तो क्या होगा आज तो रट लेगा मगर कल क्या होगा वो भूल जाएगा। ठीक है बच्चों तो ये हो गया आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इसके एग्जाम्पल रह रहे हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो वो बिल्कुल सही जगह आ गए हैं उन्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है टाइम से पहले आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। ठीक है तो वीडियोस को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है इस चैनल को शेयर करना है। तो यूथ एजुकेशन एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और चैनल को क्या करना है आपको सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।